हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी लर्नर्स। ये पोलिनोमियल्स है पार्ट 4। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय नर्डी लर्नर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल्स क्या होता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा डिग्री होती है किसी भी पोलिनोमियल की, जो डिग्री होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे काम करती है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लीनियर पोलिनोमियल किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे बोलते हैं और क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, ये पढ़ने वाले हैं हम। तो उससे पहले हम लोग पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 5, एक एग्जांपल ये ले लिया हमने। क्यू ऑफ वाई इक्वल टू 2y, एक एग्जांपल ये ले लिया। और एक एग्जांपल ये ले लेते हैं आर ऑफ टी इक्वल टू टी प्लस रूट टू। तो इन तीनों में हम लोग अगर कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इन तीनों की जो डिग्री है, जो तीनों की डिग्री है वो क्या है, वो 1 है। ठीक है, आप देख सकते हैं पी ऑफ एक्स में जो डी हाईएस्ट पावर है किसी भी वेरिएबल की वो 1 है। क्यू ऑफ वाई में भी जो हाईएस्ट पावर है किसी वेरिएबल की वो 1 है। और आर ऑफ टी में भी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 1 है। तो इनकी डिग्री क्या हुई, इनकी डिग्री हो गई 1। तो जब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो हम क्या बोलेंगे, उसको उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर से दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए एक एग्जांपल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू, फिर से कुछ एग्जांपल है 2 of x² प्लस 5। ये एग्जांपल ले लिया हमने। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री जो है वो क्या है, इसकी डिग्री 2 है। वही जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो वो डिग्री वही हुई हमारी। जब डिग्री 2 है तो ऐसी सिचुएशन में जब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिया क्यू ऑफ वाई इक्वल टू 5y² प्लस 3y। ये ले लिया हमने एग्जांपल। इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, इसमें डिग्री कौन सी मिल रही है, इसमें भी डिग्री 2 ही मिल रही है हमें। इसमें डिग्री क्या है हमारी, इसमें भी डिग्री 2 ही है। तो जब डिग्री 2 होती है तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस टाइम जब बस यहाँ से हमें यही पता चल रहा है, जब डिग्री 1 होती है, जब डिग्री 1 होती है तो उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। और जब डिग्री 2 होती है तो उसको बोलेंगे, जब डिग्री 2 होती है तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ से ये हमको, यहाँ से ये क्लियर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड वन की, क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो अब बात कर लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। उस टाइम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर समझते हैं उसको। एक एग्जांपल ले लेते हैं पी ऑफ एक्स का। ये एग्जांपल पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यूबिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल ले अगर हम 2x³ प्लस 1। अब देखो इसमें डिग्री क्या है, इसमें जो डिग्री है वो है 3। तो जब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिकल पोलिनोमियल। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं या फिर लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, वैसे ही जब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, किसी किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिकल पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एक एग्जांपल हो ले 5x³ प्लस 2/3x। ये क्यू ऑफ एक्स है ये। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 5³ प्लस 2/3x। तो ये क्या है, ये इसमें हम देखेंगे पहले डिग्री कौन सी है, ये डिग्री है, इसकी डिग्री 3 है। और ये क्या होगा फिर, ये होगा क्यूबिकल पोलिनोमियल। ये होगा क्यूबिकल पोलिनोमियल।
अच्छा, तो हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब हम बताते हैं कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके टर्म्स देखते हैं कि उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है। उसके हिसाब से हम बताते हैं कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। जब एक टर्म होता है तो वो मोनोमियल, जो दो टर्म होता है बाइनोमियल, और जब तीन टर्म होते हैं तो वो ट्राइनोमियल होता है। तो वो जो होते हैं वे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वे डिपेंड करते हैं टर्म्स के ऊपर। लेकिन जो लीनियर पोलिनोमियल हो गया, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा और क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? ये चीज़ डिपेंड करेगी डिग्री के ऊपर। डिग्री कितनी है? अगर डिग्री 1 हुई तो लीनियर पोलिनोमियल, अगर डिग्री 2 हुई तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और डिग्री 3 हुई तो क्यूबिक पोलिनोमियल। इन दोनों को मिसमैच नहीं करना है कि कभी उसका इसमें लगा दो और इसका फॉर्मूला उसमें लगा दो। जो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये डिग्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जब हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल फाइंड आउट करते हैं तो वो डिपेंड करता है टर्म्स के ऊपर। ठीक है, अब आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ जीरोस पोलिनोमियल। हम लोगों ने जीरो पोलिनोमियल पढ़ा था कि जीरो पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जब जीरो पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जब कुछ भी नहीं दिया हो, सिर्फ जीरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर किसी भी पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो दे दे ऐसे करके, तो ये क्या होगी? ये जीरो पोलिनोमियल होगा, बस, इसमें कोई नहीं। तो इसकी डिग्री क्या होती है? हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया है कि जीरो पोलिनोमियल कब होता है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि डिग्री क्या होती है। जीरो पोलिनोमियल कब होता है? जब पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो दे दे बस, तब बोलेंगे उसको हम जीरो पोलिनोमियल। तो इसकी डिग्री के बारे में नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। तो उससे पहले, इसकी डिग्री पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी अभी हमने पढ़ा कि डिग्री, जब डिग्री 1 होती है तो किस तरह से दिखाई देता है एक पोलिनोमियल। जब डिग्री 2 होती है तो किस तरह से होता है पोलिनोमियल। जब 3 होती है किस तरह से होता है पोलिनोमियल। हम लोगों ने ये देख लिया है। तो अब हम एक बार एक पोलिनोमियल बनाते हैं जो होगा कि वन वेरिएबल पोलिनोमियल डिग्री n फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब एक n डिग्री पोलिनोमियल बनाते हैं, वन वेरिएबल पोलिनोमियल, जो n नेचुरल नंबर तक होगा। जैसे ये ले लेते हैं एक एग्जांपल, ए एन एक्स टू द पावर n, ठीक है, प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस। ऐसे ही होता है ना, एक एक पावर कम होती चली जाती है। जैसे हम कोई भी लेंगे, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3, ऐसे ही होता है ना, फिर कांस्टेंट नंबर आ जाता है। ऐसे ही होता है ना, एक एक पावर कम होती जाती है। यहाँ से भी वही एरिया, हमने एक नंबर लिया ए एन एक्स टू द पावर n, फिर प्लस क्या हुआ, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन, यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया हमने, फिर प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। ऐसे ही करता करता चले जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्स टू द पावर 1 बचेगा और एक्स रहेगा प्लस ए रहेगा। ये ए क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। वेर, हम इनको डिफाइन कर लेते हैं, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू और ए वन, ए जीरो। ये क्या है? ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट ही है ना। अब जब मैंने बताया था, जब भी कोई किसी भी वेरिएबल के आगे कोई टर्म होता है, वो क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। और वो कोफिशिएंट किस उसमें होता है? टर्म, वो कोफिशिएंट ऑब्वियसली कांस्टेंट ही होगा। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो 1 क्या है? कांस्टेंट नंबर ही है ना। 1 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, 1 तो 1 ही रहता है। इस सम में यूज कर लो, दूसरे सम में कभी भी यूज कर लो, 1 1 ही रहेगा। तो ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू, इन कांस्टेंट की वैल्यू अगर जीरो हो, सपोज कीजिए इन कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो, अगर हम इसमें जीरो में सब्स्टिट्यूट करें और किसी की भी अब जीरो में से सब्स्टिट्यूट करेंगे हम जीरो, ए की ए टू द ए एन की पावर जीरो है, तो ए एन की जो वैल्यू है वो जीरो है। अगर हम इसको उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वाली उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे नंबर 1 में, तब क्या होगा? जीरो एक्स टू द पावर एन ऐसे बनेगा, प्लस जीरो एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस वन, ऐसे ही बनेगा ना। सॉरी, एन माइनस वन प्लस इसकी भी वैल्यू जीरो है और इसकी भी वैल्यू जीरो है। तब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा हमारा आंसर। ठीक है,
तो इसको क्या बोलेंगे हम, जीरो को, इसको क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। तो जो मेन बात है वो हम ये लोग ढूंढ रहे थे कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या हो। ये तो मैंने बना के दिखा दिया कि जीरो पोलिनोमियल कैसे बनता है। जो मेन चीज है हम लोग ढूंढ रहे थे, द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी, जीरो पोलिनोमियल होगी, जो डिग्री होगी जीरो पोलिनोमियल की, वो होगी नॉट डिफाइंड होगी। वो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, वो नॉट डिफाइंड होगी। बस ये याद रखना कि जो डिग्री ऑफ जीरो होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। बस ये याद रखने वाली चीज़ है। ये तो मैंने बताया है कि आपको जीरो पोलिनोमियल कैसे बनाए, जैसे मैंने ये भी दिखाया था, ये तो एग्जांपल के तौर पे दिखाया था। अभी उसको मैंने उस एक्सप्लेन करके बताया कि एक जीरो पोलिनोमियल कैसे बना सकते हैं हम। तो जो डिग्री होगी किसी भी जीरो पोलिनोमियल की, वो क्या होगी, वो नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने पोलिनोमियल के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं, कि जो पोलिनोमियल होता है वो वन वेरिएबल, इस वाले इस उसमें हम सीरीज जो पोलिनोमियल चैप्टर है उसमें क्या पढ़ा है कि जो पोलिनोमियल होता है वो वन वेरिएबल पोलिनोमियल होता है, ठीक है, वो यही पढ़ा है ना। लेकिन जो पोलिनोमियल होता है वो वन वेरिएबल पोलिनोमियल हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या है, वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। वन वेरिएबल पोलिनोमियल ही है ना। तो ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल हो गया। लेकिन वो जरूरी नहीं होता है कि हमेशा वन वेरिएबल पोलिनोमियल ही हो। ये तो क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स एक्स दिया हुआ है तो वन वेरिएबल पोलिनोमियल होगा। ऐसा भी हो सकता है एस स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हो सकता है। ये क्या है, थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल। ये क्या है, थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल है। ये कैसे है थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल, आपको सभी को पता ही होगा, जैसे पहली वीडियो में बताया था मैंने। ये एक्स एक वेरिएबल होगा, वाई एक वेरिएबल होगा, जेड एक वेरिएबल होगा। लेकिन ये हम लोग आपके इस अभी नहीं पढ़ेंगे, ये आगे चल के हम जब अलजेब्रा को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और पोलिनोमियल को और अच्छे से पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, तब जाके हम लोग ये पढ़ेंगे। अभी तक का अभी जो है वो हम सिर्फ वन वेरिएबल पोलिनोमियल पे ही फोकस करेंगे। आगे जब अलजेब्रा या पोलिनोमियल आगे अगले लेवल तक बढ़ेगा तब जाके हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये वाले पोलिनोमियल जो है, थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल हो गए, टू वेरिएबल पोलिनोमियल हो गए, ये सब पोलिनोमियल्स हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर मोर वीडियो, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम अपनी अगली वीडियो डालें। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हैं। इसके जो नोट्स होंगे या एक्स्ट्रा सम्स होंगे वो इसी पे डालता हूँ मैं। ये हमारी एक वेबसाइट है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इस पे नोट्स बुक्स होंगी, वे सब इसी पे इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। थैंक यू।